बोलिए। सर वासिष्ठ। वशिष्ठ है ना, वशिष्ठ थे ना गुरु, वासिष्ठ थोड़ा ना थे। वशिष्ठ ही पुत्र थे आएगा। क्या गुरु? नहीं, वशिष्ठ ही थे ना, तो वशिष्ठ ही बन गए। वशिष्ठ के पुत्र थोड़ा ना गुरु थे। राजगुरु क्या वशिष्ठ के पुत्र थे? नहीं थे। तो ये बताओ। पर सर अण प्रत्यय में तो बोला था कि आदि उसकी वृद्धि हो अण जाएगी। प्रत्यय लगाया कहाँ उसमें? उत्तर पुत्री वशिष्ठ अर्थ ही में। तो राजगुरु थे। अण प्रत्यय तब लगेगा ना जब उनके कोई पुत्र हो। राजगुरु कौन थे? अच्छा एक बात बताइए। सर वो तो मैं समझ गई दशरथ कि वो से उनकी राजगुरु बात आसित। दशरथ के राजगुरु कौन? जब वशिष्ठ थे या वशिष्ठ के पुत्र थे? वशिष्ठ। वशिष्ठ थे। हाँ, तो फिर अण प्रत्यय लगाने की जरूरत ही कहाँ पड़ी? अच्छा, जब उनके पुत्र की बात होगी तब हम वाशिष्ठ बोलेंगे। बिल्कुल। यही बात। हाँ हाँ। ठीक है सर, ठीक। बालिकासु माया क्या है बताइए? बहुवचन है सर, तो चतुर्थमा। तमा। चतुर्थमा। चतुर्थमा। पांडवानां डैश दर्शनीयम आसीत्। युद्ध कौशलम। युद्ध कौशलम। युद्ध कौशलम में कौन सा प्रत्यय है? हानि है सर, अभी पढ़ा था कौशल। अण प्रत्यय। डैश आभूषणम बहुमूल्यम भवति। स्वर्णमयम होना चाहिए। स्वर्णमयम। क्या मयम या मयः? मयम। मयम, बिल्कुल। आभूषणम है ना, तो आभूषणम की जी। तरह स्वर्णमयम बनेगा, है ना। हाँ। रावणः डैश आसीत्। दानवः। दानवः। दानवः आसीत्। दानवः में कौन सा प्रत्यय है? अण। जनः औषधिं सेवते। जनः सर व्याधि। व्याधि। व्याधि सर, व्याधि। व्याधितः, क्योंकि व्याधि से पंचमी विभक्ति लगाई ना। व्याधि से लोग औषधि की सेवा मतलब औषधि का सेवन करते हैं। अच्छा, वो व्याधि से वाला है बचने ये। के लिए लोग औषधि का सेवन करते हैं ना, तो व्याधितः ऐसा। बालिकासु चंद्रकला डैश वदति। मधुरतमम। मधुरतमम वदति। बालकेषु विजयस्य टंकण गतिः। तीव्रतमा। 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 विशेष्य विशेषणे परस्परम संयोजता। बताओ कीर्तिमान। कीर्तिमान पुरुषः कीर्तिमान। क्या बनेगा? कीर्तिमान। उत्तम कार्य। उच्चा पर्वत हो सकता है, ऐसे लगा लेंगे सर। पुरुषः कीर्तिमान गुरुजी। सर लोहमय कीर्तिमान। होना चाहिए। कीर्तिमान पुरुषः। उच्चतमम तमा। व उत्तमम। उत्तमम कार्यम। पर्वत। उत्तमम कार्यम। उच्चतमः पर्वतः लोहमयी मंजूषा। मंजूषा। सर यहाँ मंजूषा का क्या अर्थ है? पेटिका। पेटिका। अच्छा पेटी, हाँ पेटी, ठीक है। यहाँ पर प्रकृति विभाग करके बताना है आपको। मधुर तमम, तमप ऐसे, तीव्र तमप, तीव्र तरप ऐसे आपको करके प्रकृति प्रत्यय करके बताना है। कर लोगे। अधोलिखितेषु। तमप तो हम सब कर लेंगे। तमप तमप कर लोगे, बाकी नहीं कर पाओगे क्या? वासुदेवः, वसुदेव मिक्स हो अण। जाते हैं। अण प्रत्यय। हाँ। और कार्मिका, वासुदेव, हाँ, इसमें कौन सा प्रत्यय है? कारण ठक प्रत्यय आएगा इसमें। ठक प्रत्यय। हाँ, दंत्यम में कौन सा प्रत्यय है? दंत्यम
सर यत 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 सर यत यथ प्रत्यय है। मृण्मयः में कौन सा प्रत्यय है? मयट मयट। मृत पिपासितः में प्लस कौन सा मयट प्रत्यय है? मृत प्लस मयट पाषाण पिपासिता तशील प्रत्यय है गुरुजी इसमें पिपाशा से तहसील नहीं है। तहसील, अच्छा हाँ इतच तसी इतच तो है सर बचेगा तच इतच है प्रत्यय। इतच 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 है। तच प्रत्यय। पिपासितः बनाया ना, हम्म, तो वहां पर ऐसा क्या? पिपासितः जी हाँ। इतच लघुता, लघुता में कौन सा प्रत्यय है? तल 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 प्रत्यय। सारी तरफ से वीरतमः, तमप तमः। नदीतः, पंचमी विभक्ति वाला सर इसको ये तसील नाम आएगा नहीं ध्यान तसिल प्रत्यय। जी बिल्कुल। तहसील तहसील हाँ ऐसे इन सब का करके वाक्य की रचना बनानी है आपको। पर्वतः, नगरम, भूमि, तसिल प्रत्यय करके वाक्य की रचना होनी है। पर्वततः गंगा प्रवहति, है ना, पर्वततः गंगा प्रवहति। नगरतः, नगरतः अहम धनम आनयामि। भूमितः जलम। नगर पुरुषा हाँ बिल्कुल। हाँ, नगरतः पुरुषः आयान्ति, कुछ भी वाक्य बना सकते हो आप लोग। भूमितः, भूमितः अहम जलम स्वीकरोमि, ऐसे। भानुतः अहम प्रकाशम स्वीकरोमि। नदीतः जलम आनयतु, ऐसे। तसिल प्रत्यय का प्रयोग करना है। विद्यालयतः, मथुरातः, नदीतः, देवालयतः, देवालयतः। ऐसे। अब आते हैं हम लोग स्त्री प्रत्यय पर। आप लोगों का फेवरेट, बहुत देर से आप लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पर स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है। देख लो, इतने सारे प्रत्यय बना दिए, और क्या बनाएंगे स्त्री के लिए? इतने सारे प्रत्यय तो बना तो दिए, 6 प्रत्यय। कौन कौन से? तो 6 तो प्रत्यय सर मेल वाले पेपर में एक भी नहीं पूछा गया इसमें से तो नहीं तो पूछा गया। तो अपने देखो पेपर कितनी में आएंगे इंपॉर्टेंस ही। कम है अब हमारे आपके फीमेल में पूछा जाएगा ना, टेंशन क्यों लेती हो? मेल वाले में पूछे, मेल वाले में आ मेल वाले जाए प्रत्यय सर पूछा गया, आपके फीमेल में फीमेल वाले प्रत्यय पूछा जाएगा। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों में, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, किसी का फोन आ रहा है। पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं, उन्हें उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आ, देखिए, आ बचता है। प्रीति वर्मा जी फोन आ रहा है। आ बचता है, तो वो 3 प्रत्यय हैं, टाप, डाप, चाप। ठीक है, टाप, डाप, चाप। ई बचता है किसमें? इन 3 प्रत्ययों में, गीप, गीस, गिन। देखिए, आ वाला टाप प्रत्यय तो समझ में आता है, ज्यादातर जगहों पर टाप ही प्रत्यय, डाप और चाप है ना, वो 1 2 इक्के दुक्के गिने चुने। लेकिन यहाँ पे गीप, गीस, गिन, इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। किसमें गीप है, किसमें गीन है, किसमें गीस है। जी सर, इनमें डाउट रहते हैं। हाँ, तो वो यहाँ पे उदाहरण देख लो, वो समझ लो। हाँ, आपको यहां से ही उदाहरण करके जाना, नहीं जो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं उन्हें, वही उदाहरण आएंगे एग्जाम में। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के टाप, आ का प्रयोग होता है। जैसे अश्व टाप, क्या बना? अश्व आ, अश्वा। सुत टाप, सुता। तो सरल टाप, सरला। प्रथम टाप, प्रथमा। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। जैसे बालक, तो क्या बन गया? बालिका। मूषक, मूषिका। शिक्षक, शिक्षिका। साधक, साधिका। गायक, गायिका। नायक, नायिका। ठीक है। अच्छा, एक बार बताओ, एक छोटा सा प्रश्न, स्त्री प्रत्यय टोटल कितने गिनाए गए? सर 8 8। किसने बोला ये 8?
सर गलत है क्या? सही नहीं, है अभी तो आपने आंसर। 6 गिनवाए थे गुरुजी, टाप टाप टापेंगे ये वाले। हाँ बिल्कुल, अभी 6 गिनाए हैं तो वो 6 ही याद है। ओ बस ठीक है, आगे चलिए। सर ये पर चाप वाला तो एक भी नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, आपका काम आसान हो गया ना। अब पेपर में आ जाए तो। पेपर में कहाँ से आ जाएगा? नहीं, ये देखो मैंने बोला ना, एक दो इक्के दुक्के शब्द होते हैं, और वो शब्द तो मुझे भी याद नहीं आ रहे। टाप और चाप, चाप ना, डाप और चाप से इक्के दुक्के शब्द बनते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला आकारांत जितने शब्द है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप टाप ही लगा दो, आकारांत जितने शब्द है उसमें टाप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इकारांत में कंफ्यूजन होता है। ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगता है। अब ई प्रत्यय लगाया जाता है, अब ई कौन सा है? गीप का ई है, गीस का ई है, या गिन का ई है, ये कुछ समझ में नहीं आता। कर्तृ, वैसे ऋणभ्यो गीप, गीप प्रत्यय है, गीप, ठीक है, गीप प्रत्यय। कर्तृ ई कर्तृ, दात्री ई दात्री, धात्री ई धात्री, तपस्विन ई तपस्विनी, गुणिन ई गुणिनी। ऐसे आपका आगे अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जाति वाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगा करके बन जाता है। जैसे नद ई नदी, देव ई देवी, भयंकरी भयंकरी, गोप ई गोपी, महिष ई महिषी, शुकर ई शुकरी, और ब्राह्मण ई ब्राह्मणी, और मृग ई मृगी। अच्छा नीतू जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? सर इन्होंने तो ई लगा दिया, ये तो बताया ही नहीं किसमें गीप, किसमें गीश और किसमें गीन। यही तो कंफ्यूजन है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं, और गीस प्रत्यय के कहाँ गया, आ जाओ ये रहा। जितने भी जगहों पर अभी हम लोग ऊपर प्रत्यय देख रहे हैं ना, इन सब में कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय। ठीक है, गीप का क्या बचता है? ई। गीस का भी ई ही बचता है, और गीन का भी ई ही बचता है, तो इसलिए ही तो कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो आप अभी जितने भी प्रत्यय अभी तक देखे हमने, इन सब में कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय, उसका ई बचा है। ठीक है, मृग ई मृगी। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो ई प्रत्यय हो जाता है। जैसे त्रिलोक ई त्रिलोकी, पंचवट ई पंचवटी। सत्री प्रत्यांत शब्दों के साथ में स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय हो जाता है। गच्छत ई गच्छन्ति, वदत ई वदंती, शत्र दर्शयत ई दर्शयन्ति। ऐसा इन सब में भी हमारा गीत ही। ठीक है, इसके अतिरिक्त ई प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए होता है। श्रीमत ई श्रीमती, भवत ई भवती, गतवत ई गतवती। ठीक, अब यहां से आगे होता है जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों के साथ में गीस प्रत्यय, गीस का ई। ठीक है, यहां पे हुआ, समझ में आया बात? गीस का ई प्रत्यय। जैसे इंद्र गीस क्या बनेगा? इंद्राणी। वरुण गीस वरुणानी, भव गीस भवना भवानी, मातुल गीस मातुलानी, रुद्र गीस रुद्रानी। इसमें शीत गोरादि से सूत्र नहीं लगेगा किसमें? गीस प्रत्यय में वही सर? लगता है। हाँ तो वही तो सिद्ध गौरा दिव्य सूत्र लग करके ही तो बनाए ये सारे। नहीं सर, इसमें वो लगेगा इस इंद्राणी, इस वो इंद्र वरुण भाव शर्व हाँ रुद्र नहीं, मृड। इसमें तो इंद्र वरुण भव ये सारे वाला सूत्र लग रहा है, मातुल इत्यादि नाम, मातुल आनुकाचार्य, जी वही। ये वाला सूत्र। बहुत लेकिन जो सारे हैं बात सर, क्या हो रहा है आपका कि मिक्स हो जाते हैं। ये सिद्ध गौरा दिव्यश्च में आपका सिद्ध शब्दों,
जैसे आपका गौरी, गौरी, हाँ बिल्कुल, गौरी, नर्तकी। नर्तकी आदि इन सब में लगते हैं। ठीक है, ऊपर सब में वैसा ही है, कोई भी सिद्ध नहीं है ना। सिद्ध होता, महिष में भी सिद्ध नहीं है, श की इत संज्ञा नहीं है। सिद्ध का मतलब क्या होता है? शकार की इत संज्ञा हुई है। जो गौरी शब्द बनता है ना, उसमें प्रत्यय आदेश होता है। ठीक है, ये ऐसा प्रत्यय आदेश तो गार्गा, गार्गी में होता है, गार्गा यानी इत्यादि बनता है वहां पे। कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे आचार्य, आचार्या, जो स्वयं पढ़ाती है। आचार्यानी, आचार्य की पत्नी। उपाध्याय, उपाध्याया, उपाध्यायनी। ऐसे क्षत्रिय, क्षत्रिया, क्षत्रियानी, दोनों रूप बनते हैं। क्षत्रिया क्या होगा? जो खुद क्षत्रिय है। और क्षत्रियानी क्या होगा? क्षत्रिय की पत्नी। ऐसी उपाध्यायनी क्या होगा? उपाध्याय की पत्नी। ऐसा। अब एक आता है अंतिम में ती प्रत्यय भी होता है। युवन शब्द के साथ ती प्रत्यय लगाया तो युवती बनता है। ये भी ती प्रत्यय भी इसी में स्त्रीलिंग होता है। टोटल यहाँ पे 7 प्रत्यय गिनाए गए हैं। हाँ, वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर में भी वयसी, प्रथमे, कुमारी, हाँ ठीक है, वहां पे वैसी भी। प्रथमे, हाँ? वैसी बोल रहे? प्रथमे लगेगा ना कुमारी में। कुमारी में वैसी प्रत्यय प्रथमे लगता है, लेकिन प्रत्यय कौन सा होता है? गीन प्रत्यय होता है ना। जी। तो वहां पर भी 7 प्रत्यय ही गिनाए गए। ठीक है, अब ये बना सकते हो आप लोग। बालक, बालिका, आराध्या, इतना ही है बस। अभ्यास तो इसमें ज्यादा सर दिया ही एक नहीं। बात हाँ हाँ बोलिए। सर एक बात बताइए, एक विनी प्रत्यय भी तो होता है जिससे यशस्वी शब्द बनता है, विनी हम्म, प्रत्यय, हम्म। वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग प्रत्यय है वो भी। नहीं नहीं, यशस्वी स्त्रीलिंग नहीं है। विनी प्रत्यय से जो बनता है वो स्त्रीलिंग नहीं है, विनी प्रत्यय। हाँ बिल्कुल, यशस्वी बनता है ना, यशस्वी, मनस्वी इत्यादि, वो स्त्रीलिंग नहीं बनते, वो आपके यशस्विन शब्द बनता है। ऐसा। ठीक है, उसका फिर रूप चलता है, जैसे गुणिन, हाँ मंत्रिन, ऐसा रूप। तो यशस्वी, यशस्विनौ, यशस्विना, ऐसा रूप। ठीक है, हम लोग ये पढ़ तो सर जो चुके हैं। ती प्रत्यय है, सर जो ये ती प्रत्यय है, इसको भी तो स्त्री प्रत्यय में गिना जाता है, और एक ऊंग प्रत्यय होता है, तब मिलकर ये 8 बनते हैं सर। हाँ बिल्कुल, ऊंग प्रत्यय रह गया था 8। ऊंग रह गया, और एक ये 3 को मिलाकर 8 बनते हैं। बिल्कुल, ये 8 प्रत्यय हो गए। यही चीज मेरे को याद नहीं आता। ऊंग, मैं वही सोच रहा था, लघु सिद्धांत कौमुदी में 7 ही है। ऊंग प्रत्यय का उदाहरण बताओ। कुरु, क्या? कुरु, कुरु। कुरु? कुरु नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो कुरु ही है। नहीं नहीं, इस आगे भी होता है बीच में सर। क्या है? उंगूत है ना सर इसका, वो जो इसका सूत्र है उंगूत है। वामुरु भार्या, वामुरु होगा, वामुरु भार्या। जिसकी उपधा में यकार न हो, ऐसे मनुष्य जातिवाचक हरिस्व उकारांत प्रतिपादिक से स्त्रीत्व में ऊंग प्रत्यय होता है और कुरु शब्द बनता है। कुरु। सर ये लघु, हाँ ठीक है, देखते हैं, मैं ये सूत्र देखता हूं। वैसे ऊंग प्रत्यय है। हाँ, आपको इसको मिलाकर के 8 प्रत्यय है। ठीक है, 8 प्रत्यय वही चीज है। और आपका ये युवती, ती प्रत्यय तो बता दिया। ठीक है, गीन भी हो गया। यशस्विनी में, ज्योति जी, यशस्विनी में जो आपने बोला ना, यहाँ पर ऐसा रूप बनता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। ठीक है। आराध्या ठीक है सर। पुल्लिंग, पुल्लिंग, प्रथमा पुल्लिंग में क्या बनेगा आपका?
आराध्या का पुल्लिंग में क्या बनाओगे? आराध्या। आराध्य, आराध्य। आराध्य या हाँ, आपकी आराध्य? मात्रा वो विसर्ग लगा देंगे, आपकी मात्रा हटा के। हाँ बस। प्रथमः, प्रथमः, साधक क्या बन जाएगा? साधिका, साधिका, हाँ। आचार्य क्या बनेगा? आचार्य है। आचार्य। धात्री क्या बन जाएगा? धात्री, त्र और बड़ी की मात्रा। सर हमारे पेपर में ऐसे अलग तो नहीं पूछेंगे? पीजीटी में गीप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, टाप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? टाप प्रत्यय लगेगा तो टाप का तो आ आप लगना ही है बस। बनेगा तो आप ही। अच्छा, लेकिन और नहीं कोई वर्ड दे दे और पूछ लो उसमें टाप है, गाप है या ऐसे, नहीं तो नहीं फिर नहीं हम तो ऐसा नहीं। और ज्यादातर जगहों पर ना देखिए, ज्यादातर जगहों पर गीप प्रत्यय ही होता है। ठीक है, ऐसा वैसे पूछेगा तो मुश्किल ही है ना। चलिए, इसी बुक आपका के अकॉर्डिंग प्रत्यय आपका आज पेपर है। हमारा प्रत्यय कंप्लीट। अब कल के दिन हम लोग कारक कर लेंगे, तो हमारा कारक हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। सर अलंकार भी रहता है। हाँ अलंकार रहता है, अलंकार भी हो जाएगा, तो अलंकार भी कर लेंगे। वैसे अलंकार मैं सोच रहा हूं उससे कर दूं। अभी मैंने आज अर्थालंकार शुरू किया था नेट की क्लास में, परंतु क्या हुआ, मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए तो आधी क्लास मुझे छोड़नी पड़ी। मेरे को पापा ने बुला लिया, अब इमरजेंसी हो गई, तो फिर मैंने कहा ठीक है। मैं सोचा था आधे घंटे के लिए, मेरे को पापा जी ने कहा था कि आधे घंटे के लिए आ जा, लेकिन आधे घंटे से पूरा 1-1.5 घंटा हो गया, इसलिए आज नहीं हो पाया वहां पे अलंकार। परंतु वहां की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो वो भी भेज दूंगा, और मैं आपको एनसीईआरटी से ही अलंकार भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं ठीक है। एनसीईआरटी से ही कराओ अलंकार, हाँ क्योंकि वो एनसीईआरटी काव्य से। प्रकाश वाले तो थोड़े टफ से दिखते हैं। हाँ टफ काव्य भी ज्यादा प्रकाश भी होंगे वो सिलेबस के दिखते अकॉर्डिंग। क्या है, दिखते क्या है है, टफ से, वो है भी टफ से। है। हाँ वो समझ में नहीं आते गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन नहीं लो। हाँ वो हो जाएगा आपका, मैं इसी से ही करवा दूंगा, एनसीईआरटी से ही और फिर हमारा पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने रघुवंश भी शुरू कर दिया है। आज 4 श्लोक करवा दिए हितोपदेश का। आज मैंने क्या क्या गलती कर दी, मैंने कल रात में ही 12:30 बजे के लगभग रिकॉर्डिंग की थी, और उसको सुबह 6 बजे की टाइमिंग पे सेट कर दिया। अब 6 बजे किसी ने देखा ही नहीं, ज्यादा ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। आप लोग बताओ टाइमिंग कब सेट करूं जिस समय आप सब लोग देख सको। तो मैं क्या क्या करूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करके सुबह की टाइम डाल दिया करूंगा। सर वो तो कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं होता यूट्यूब पे आपने जैसे डाल दी नहीं वो कभी बाद भी में देख सकते हो, वो बात बिल्कुल सही है। अब जैसे चौथा पार्ट का वीडियो है, तो पहले दूसरे तीसरे पार्ट के अपेक्षा चौथे पार्ट में व्यूज कम आए। क्यों क्यों कम आए? क्योंकि वो पहले ही आ गया, और बाद में फिर बहुत लोगों के पास में नोटिफिकेशन गया नहीं। ऐसा होता है ना कि जो वीडियोस के फिर नोटिफिकेशन वगैरह जाते हैं ना, जैसे आप मान लो मैंने कोई सेट कर दिया तो आपके पास में पहुंच गया, अब इतने बजे वीडियो आएगा आपको पता है, तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप बोल दो मैं उसी समय कर दूंगा, नहीं तो फिर ठीक है 6 बजे भी ठीक ही है, कोई वो ऐसा, क्योंकि वीडियो तो कभी भी देख सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, तो क्या टाइम बताओ आप? लेकिन सुबह मोस्टली कम देखते हैं गुरुजी। सुबह कम देखते हैं, तो रात में 12 बजे कर दूं? नहीं 12 बजे तो कोई नहीं देखेगा, दिन में दोपहर के 12 बजे करो आप। नहीं रात में, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग रात में, अभी यहाँ से जाऊंगा खाना वाना खा करके, फिर आऊंगा, फिर कुछ काम करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग करूंगा, तो बच जाता है एटलीस्ट 11:30-12 बज जाता है, तब रिकॉर्डिंग करता हूँ। वो है, ठीक है, जब भी करना हो कर देंगे, कोई बात नहीं, आप कभी भी देखो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, और कुछ किसी को कहना है?
गुरुजी यही कहना था, बस फर्स्ट पेपर से लग रहा है डर, सेकंड से नहीं लग रहा इतना। तो फर्स्ट पेपर का तो डर सबको लगता है, लेकिन एक काम करना, डर के आगे जीत है। एक ट्यूब पी लेना पहले, फिर जाना एग्जाम देने। गुरुजी आप करवाने लगे थोड़ा बहुत, वो बीच में आपने भी छोड़ दिया। हाँ नहीं, वो तो मैंने इसलिए छोड़ दिया ना कि अब आप लोगों का सेल्फ स्टडी करना ज्यादा जरूरी है, तो फिर मैंने इसलिए छोड़ नहीं, दिया। मैथ का जैसे आप मैथ का करवा रहे थे ना, उससे थोड़ा सा मतलब हम करने लगे थे सर वो बीच में फिर। नहीं तो आप लोग अपने से नहीं कर रहे क्या? मैंने तो कर तो इसलिए रहे छोड़ हैं, दिया कि देखिए, एक तो मेरे कर को तो उस रहे पर भी हैं समय सर। देना पड़ रहा था, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं ना, मुझे भी नहीं आता। हाँ, अब मैं क्या है, उसके लिए फिर मुझे भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाऊं। अब वहां पर क्या होता है, मैं सच बताऊं तो देखिए, मैथ कैसा है कि मैथ में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जो मैथ का टीचर भी है उसको भी कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं वहां पर खुद आपके सामने में मैं वहां पे कंफ्यूज हो जाऊं, तो ये फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। तो इसलिए फिर मैंने भी उसको नहीं छोड़ सर, दिया। जो आपको अच्छे से तरीके से आ रहे थे ना, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग करवा देते आप, एक दो दिन और लेके तो अभी आप कॉमन लोग कॉमन अपने से। अपने से नहीं कर पा रहे क्या? सर मैं तो अच्छे से नहीं कर पा रही, और तो कर रही हूँ, रीजनिंग वगैरह तो कर लेती हूँ सर, मैथ का नहीं मेरे से इतना हो रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ सर कुछ। हाँ हाँ, बोलिए। सर मुझे काम है, मैं इंग्लिश का कैसे कर रहे हो इंग्लिश? क्या क्या ज्योति जी कुछ बोल रहे हैं आप? सर सर बस मैं ये कह रही हूँ, मैं लीव कर दूं, मुझे कुछ काम है। हाँ तो लीव कर दीजिए, अब तो लीव ही करना है, तो मैं बंद ही कर रहा हूँ क्लास को। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था। अभी क्लास का टाइम हो गया ना, तो वो मतलब अभी जब तक मैं किसी को कुछ कहना है तो वो बोल सकता है, इसलिए। नहीं तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कल टेस्ट देखते में हैं। क्या क्या है गुरुजी? क्या क्या? कल मॉक टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा? पूरा पेपर का आएगा, जो भी आएगा अभी तक जितना पढ़ा है ना, सारा आ जाएगा। जो डीएसएसबी में आएगा वही आएगा कल। हाँ, जो सर कितने डीएसएसबी। बजे लोगे आप मॉक टेस्ट? टाइमिंग क्या है, कुछ है? शाम में 6 से 7 लूंगा शायद, वो कंफर्म करके कल सुबह मैसेज में बोल दूंगा। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। और कुछ? गुरुजी, हाँ हाँ, बोलिए। जीआईसी का नहीं कुछ करवाएंगे? जीआईसी का क्या करवाएं, आप बोलिए। अभी सब तो ये समय डीएसएस। नहीं है, समय नहीं है जीआईसी का कुछ करवाने का। अभी नेट के लिए मैं एक बहुत अच्छी क्लास शुरू करने वाला हूँ, जो वो वीडियोस पूरा देख लेगा, मैं सच बोल रहा हूँ, नेट में उसके मार्क्स निश्चित रूप से 20 से 30 क्वेश्चन सही होंगे, 20 से 30 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अगर वो 50 करता है तो 60-70 तक पहुंच जाएगा। वो जो वीडियो शुरू करने वाला हूं ना, बहुत जबरदस्त शुरू करने वाला हूं। उसका क्या करना है? मुझे नेट का, मैं फॉर्म डाली हूँ, मेरा नेट भी क्लियर नहीं है, ये सेकेंड बार दे रही हूँ नेट का। हाँ, तो नेट का करिए। जीआईसी के लिए तो क्या है, अब जीआईसी का टाइम कम है। टाइम कम है क्या, आज 13 तारीख हो गया, आज 12 हो गया, 5-6 दिन बाद है। तो 5-6 दिन में क्या पढ़ेंगे? जो अपना पढ़ रही हो, जो स्टडी कर रही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। बाकी फिर उन सब चीजों की अपेक्षा खुद से अध्ययन करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जीआईसी मैं कुछ नहीं रही हूँ, बहुत ज्यादा उसमें सिलेबस है, पूरा नेट का ही है, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, कुछ भी है, क्योंकि पेपर तो आसान बनेगा, बस उसमें फर्स्ट पार्ट जो है ना, वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह वो तैयार करके रखिए। संस्कृत वाला तो आपने पढ़ ही रखा होगा नेट का, तो वही चीजें रहती हैं। नेट का गुरुजी वही कुछ बता दीजिए, अभी तो एग्जाम नहीं है ना उसका, किसका? नेट का। नेट का अगले महीने एग्जाम है ना, अक्टूबर में है। 6 अक्टूबर को, 6, 7, 8 और 17, 18, 19। अच्छा अच्छा, फिर तो टाइम कम है। लिंक भेज दीजिएगा इसमें, मैं देख लूंगी तो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। अस्तु, और किसी को कुछ कहना है? शुभ रात्रि गुरुजी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।